नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो हमारी आज की कहानी है वासवदत्ता, आचार्य चतुरसेन शास्त्री जी की कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। वासवदत्ता महाराज उदयन की कला पर आसक्त होकर उनसे नृत्य संगीत सीखने लगी। दोनों में असीम प्रेम उत्पन्न हो गया और अंत में विवाह भी। इस कहानी में उदयन और वासवदत्ता की तत्कालीन भावनाओं का श्रेष्ठ चित्रण है। एक समय कौशाम्बी के राजकुमार उदयन शिकार खेलने वन में गए। वहां जाकर उन्होंने देखा एक मदारी एक बहुत बड़े और सुंदर सर्प को जबरदस्ती पकड़े लिए जा रहा है। सर्प उससे छूटने को छटपटा रहा है। राजकुमार उदयन को सर्प पर बड़ी दया आ गई और उन्होंने पुकार कर मदारी से कहा, अरे हमारे कहने से इस सर्प को छोड़ दे। इस पर मदारी ने हाथ जोड़कर विनयपूर्वक कहा, मालिक, यह तो मेरी जीविका है। मैं बड़ा गरीब आदमी हूँ। सदैव सर्पों का खेल दिखा दिखा कर पेट भरता हूँ। पुराने सब सर्प मर गए। अब बहुत ढूंढने पर इस वन में मंत्र और औषधियों के बल से मैंने यह सर्प पकड़ पाया है। भला इसे मैं कैसे छोड़ दूँ? इस पर राजकुमार ने हंसते हुए अपने हाथों के सोने के कड़े उतार कर उस मदारी को दे दिए और सर्प को छुड़वा दिया। मदारी सोने के कड़े ले प्रसन्न हो राजकुमार को प्रणाम कर उनका जय जयकार करता हुआ चला गया। उसके चले जाने पर सर्प एक वीणाधारी दिव्य पुरुष हो गया और राजकुमार के निकट आकर बोला, मैं वासुकी नाग का बड़ा भाई वसुनेमी नाग हूँ। तुमने मुझे छुड़ाया है और मेरी रक्षा की है, इसीलिए मैं तुम्हें मंजू घोषा नाम की यह वीणा देता हूँ। यह दिव्य वीणा है। मैं तुम्हें ऐसी विधि बताता हूँ कि तुम इसे एक ही काल में 3 ग्रामों में बजा सकोगे। जब यह वीणा 3 ग्रामों में एक ही काल में बजाई जाएगी तो विश्व के सब चराचर उसकी गत सुनकर विमोहित हो जाएंगे। पृथ्वी पर कोई मनुष्य इसे तुम्हारे समान ना बजा सकेगा। इसके साथ कभी ना मुरझाने वाले दिव्य फूलों की माला और दिव्य तांबूल भी लो, तथा मैं तुम्हें कभी मैले ना होने वाले तिलक की भी युक्ति बताता हूँ। वह नाग इतना कह तथा वे सब वस्तुएं राजकुमार उदयन को दे अंतर्धान हो गया। राजकुमार ऐसी अनोखी वस्तुएं पाकर बहुत प्रसन्न हुए। वह शीघ्र ही बड़ी दक्षता से वह वीणा बजाने लगा और दूर दूर तक उदयन के वीणा वादन की ख्याति हो गई। कुछ दिनों बाद महाराज सहस्मानिक वृद्ध हुए और पुत्र को राजा बनाकर तप करने के लिए वन में चले गए। राजा होकर भी महाराज उदयन अपने मंत्री योगंधरायण पर राज्य का सब कार्य भार डालकर आनंद करने लगे। उन्हें हाथियों के शिकार का बड़ा शौक था। रात दिन वे शिकार ही की धुन में रहने लगे। वासुकी नाग की दी हुई दिव्य वीणा वे रात दिन बजाया करते। वन में उस वीणा से वशीभूत हो हाथियों का झुंड उनके पास चला आता, जिन्हें बंधवाकर अपने मंत्रियों के पास भिजवाकर वे खूब प्रसन्न होते। उन्हीं दिनों उज्जैनी में प्रद्योत चंड महासेन नामक महाप्रतापी राजा राज्य करता था। उसकी एक कन्या बड़ी रूपवती और दिव्य गुणों से भूषिता थी। उसका नाम वासवदत्ता था। शरचंद्र की चांदनी के समान वह उज्ज्वल और हरिण शिशु के समान वह भोली थी। उसकी कांति हीरे के समान थी और सुकुमारता में कोई कुसुम उसके अनुरूप ना था। देश देश में उसके रूप, गुण, शील की चर्चा फैली थी। देश के प्रतापी राजकुमार उससे विवाह करने को लालायित थे। महाराज उदयन की वीणावादन की कीर्ति देश देश में फैल गई। वे कामदेव के समान सुंदर भी थे। उनकी यह कीर्ति वासवदत्ता के कान में भी पड़ी। उसने बालहट से कहा, पिता, मैं भी उदयन के समान वीणा बजाऊंगी और नृत्य सीखूंगी। आप उदयन को बुलाकर उससे कहिए कि वह मुझे अपने ही समान वीणा वादन सिखाए, नहीं तो मैं जीवित नहीं रहूंगी। प्यारी पुत्री का यह बालहट देखकर महाराज चंड महासेन ने उसे बहुत समझाया बुझाया और कहा, उदयन साधारण पुरुष नहीं है, वह हमारे ही समान राजा है।
फिर वह बुरा मानी, स्वतंत्र और बलवान भी है। हम कैसे उससे कहें कि यहाँ आकर तुम्हें वीणा वादन सिखाए। परंतु राजनंदिनी ने हठ नहीं छोड़ा। उसने कहा, मैं नहीं जानती, उदयन चाहे जो भी हो उसे यहाँ आकर वीणा वादन सिखाना ही होगा। इस पर चंड महासेन बड़े चिंतित हुए। अंततः पुत्री के प्रेम के आगे उन्होंने हार मान ही ली और एक संदेश वाहक को यह संदेश लेकर उदयन के पास भेजा कि हमारी पुत्री वासवदत्ता तुमसे वीणा वादन और नृत्य सीखना चाहती है। सो जो तुम्हें हम पर स्नेह हो तो यहाँ आकर उसे सिखाओ। दूत ने कौशाम्बी पहुंचकर भरी सभा में उदयन को यह संदेश दिया। संदेश सुनकर सभा में सन्नाटा छा गया, परंतु राजा ने दूत का अच्छी तरह सत्कार किया और विश्राम करने की आज्ञा दी। फिर अपने मंत्रियों से सम्मित ले चंड महासेन के पास दूत द्वारा यह संदेश भेजा कि यदि आपकी पुत्री हमसे गान विद्या सीखना चाहती है तो उसे यहाँ भेज दीजिए। यह सुनकर चंड महासेन ने उदयन को पकड़ने की एक युक्ति रची। उन्होंने कारीगरों से सलाह करके एक बड़ा भारी कल का हाथी बनवाया और उसके भीतर 40 योद्धा छिपा दिए। फिर वह हाथी उसी वन में छुड़वा दिया जिसमें राजा उदयन बहुधा शिकार को जाया करते थे। राजा के गोहंदों ने राजा को सूचना दी कि वन में हम लोगों ने एक हाथी ऐसा देखा है कि जैसा इस संसार भर में कहीं नहीं है। वह इतना बड़ा है जैसे चलता फिरता विंध्याचल हो। राजा यह सुनकर प्रसन्न हो गया, गोहंदों को इनाम दिया और भोर होते ही विंध्याचल के वन की ओर उसने दलबल सहित प्रस्थान किया। वन में पहुंचकर उसने सेना को तो दूर छोड़ा और वीणा हाथ में ले गोहंदों के साथ वन में प्रवेश किया। हाथी को देखते ही राजा वीणा बजाता हुआ उसके निकट चला गया। वीणा सुनकर मस्त हुआ सा वह हाथी दोनों कान उठाकर राजा के निकट आकर फिर एक ओर जाने लगा। राजा उसके पीछे पीछे बहुत दूर निकल गया। इसी समय अवसर पाकर हाथी के पेट से बहुत से सशस्त्र सैनिक निकल आए और उन्होंने राजा को चारों ओर से घेर लिया। यह देख राजा क्रुद्ध हो चक्कू निकालकर उनसे लड़ने लगा, पर उन लोगों ने शस्त्र रहित राजा को शीघ्र ही बेबस करके पकड़ लिया और उसे लेकर शीघ्रता से अवंती की ओर प्रस्थान किया। राजा के पकड़े जाने का यह समाचार जब कौशाम्बी में पहुंचा तो वहां शोक छा गया। प्रजा उत्तेजित हो गई और सेना ने क्रुद्ध होकर अवंती पर चढ़ाई करने की तैयारी कर ली। परंतु बुद्धिमान मंत्री रुमड़वान ने सबको समझा बुझाकर ठंडा किया और कहा, यदि हम चढ़ाई करें और चंड महासेन हमारे राजा को मार डाले तो बुरी बात होगी। फिर चंड महासेन बड़ा बलशाली राजा है, वहां युक्ति से काम करना होगा। इसके बाद सब मंत्रियों ने सलाह पक्की कर महामंत्री योगंधरायण को उज्जैनी भेजा। महामंत्री योगंधरायण ने अपने साथ अपने विश्वस्त पुरुष वसंतक को साथ लेकर उज्जैनी को प्रस्थान किया। राजा चंड महासेन ने महाराज उदयन का बड़ा सत्कार किया और अंतःपुर में ले जाकर अपनी कन्या वासवदत्ता उसे सौंप कर कहा कि इसे आप गंधर्व विद्या सिखाइए और किसी बात का खेद मत कीजिए, इससे आपका कल्याण होगा। वासवदत्ता को देखते ही राजा ने आपा खो दिया। उसका संपूर्ण क्रोध जाता रहा। उधर कामदेव के समान उदयन को देखकर वासवदत्ता के नेत्र और मन उदयन में उलझ गए। नेत्र तो लज्जा से हट गए पर मन वहीं रम गया। राजा उदयन वासवदत्ता को नृत्य संगीत सिखाता हुआ गंधर्वशाला में रहने लगा। उस चित्त को प्रसन्न करने वाली वासवदत्ता के सम्मुख वीणा बजा बजाकर राजा गाया करता और वासवदत्ता उस बंधन में पड़े हुए राजा की यत्न से सेवा करके उसे अपने स्नेह बंधन में कसकर बांधने लगी। इस प्रकार परस्पर स्नेह का बंधन में कसकर बंधते हुए वे दोनों संगीत और वीणा वादन का आनंद लेते रहे। दोनों को अब एक घड़ी पल भी एक दूसरे के बिना चैन न आता था। मंत्रीवर योगंधरायण बड़ी सावधानी से वसंतक के साथ विंध्याचल के वन में घुसा।
वहाँ उदयन का मित्र म्लेच्छराज पुलिंदक रहता था। उससे उसने कहा, आप अपनी सेना समेत तैयार रहिए, हम राजा को छुड़ाकर इसी मार्ग से लौटेंगे। उज्जैनी में आकर योगंधरायण ने महाकालेश्वर के शमशान में रहने वाले योगेश्वर नामक ब्रह्म राक्षस से मित्रता कर ली और उसकी सहायता से एक बूढ़े कुबड़े मतवाले और गंजे आदमी का रूप धारण कर लिया। इस बूढ़े गंजे कुबड़े और पागल आदमी को देखकर सब नगर निवासी हंसने और तंग करने लगे। अपने साथी वसंतक का भी उसने रूप बदल दिया। उसका पेट ऐसा फूला हुआ बना दिया कि उसकी सब नसें उस पर दिखाई देने लगी और उसका मुंह बिगाड़ कर बड़े बड़े दांत बना दिए। अब योगंधरायण वसंतक को नचाता गवाता नगर के आबाल वृद्धों में फिरा और राजमहल के ड्योढ़ियों पर जा पहुंचा। वहाँ उसने अपने खेलतमाशों से रानियों, दासियों आदि को खूब प्रसन्न कर लिया। उसकी चर्चा वासवदत्ता ने भी सुनी और दासी को भेजकर उन्हें बुलवाया। वहाँ बंदी हुए राजा को देखकर उसका चित्त बहुत दुखी हुआ। उसने संकेत से राजा को अपना परिचय भी दे दिया। राजा भी अपने मंत्री को पहचान गया, पर यह बात राजकुमारी और उसकी सखियां ना भाप सकी। इसके बाद संकेत पाकर वसंतक रोने लगा। राजा ने कहा, हे ब्राह्मण, रो मत, तुम मेरे पास रहो, मैं तुम्हारा सब रोग दूर कर दूंगा। वसंतक ने कहा, यह आपकी बड़ी कृपा है। वसंतक ने ऐसा स्नेह जताया था कि उसे देखकर राजा को हंसी आ गई। इस पर राजकुमारी और सखियां भी हंसने लगी। यह देख वसंतक भी हंस दिया। वासवदत्ता ने उससे पूछा कि तू क्या काम करना जानता है? उसने कहा, मैं बहुत सी कथा कहानियां कहना जानता हूँ। इस पर प्रसन्न होकर राजकुमारी ने उसे अपने पास रख लिया। अब राजा और वासवदत्ता में चुपचाप सलाह होने लगी। वासवदत्ता राजा के साथ भागने को राजी हो गई। वसंतक ने कहा, राजा चंड आपको अपनी कन्या देना चाहता है, परंतु अपनी अकड़ कायम रखने को उसने आपको पकड़ा है। अब आप भी उसकी कन्या का हरण करके अपमान का बदला लीजिए। चंडदोत राजा ने अपनी पुत्री वासवदत्ता को एक हथिनी दी थी। उसका नाम भद्रावती था। उस हथिनी की चाल की बराबरी राजा का नाड़ागिरी हाथी ही कर सकता था, पर वह हथिनी से नहीं लड़ता था। हथिनी का महावत आषाढ़क था। उसे योगंधरायण ने सोना देकर मिला लिया और राजा को संदेश दिया कि मैं आपके मित्र राजा पुलिंदक के पास पहले ही से जाकर मार्ग की रक्षा का प्रबंध करता हूँ। आप समय देखकर हथिनी पर सवार कुमारी सहित भाग आए। इस योजना अनुसार देवताओं की पूजा के बहाने हाथियों के प्रधान को मद्य से मतवाला कर हथिनी पर सवार हो राजा, राजकुमारी वसंतक तथा कुमारी की सखी कांचनमाला के साथ वीणा और शस्त्र ले रात्रि के समय भाग चले। मतवाले हाथी से परकोटा तुड़वाकर उज्जैनी से बाहर निकले। रक्षकों को राजा ने तलवार की धार उतार दिया। हथिनी वेगपूर्वक दौड़ चली। चंड महासेन को राजकुमारी तथा राजा के भाग जाने का समाचार ज्यों ही मिला, उसने अपने पुत्र गोपालक को नाड़ागिरी पर सवार कराकर पीछे दौड़ाया। उसे राजा ने युद्ध में परास्त कर भगा दिया। हथिनी ने रात भर और आधे दिन चलकर 63 योजन भूमि पार की और विंध्यवन में पहुंची। यहाँ हथिनी को प्यास लगी। राजा सहित सबके उतरने पर हथिनी ने पानी पिया तथा मर गई। इससे राजा और राजकुमारी को बहुत दुख हुआ। उसने वसंतक को आगे अपने मित्र पुलिंदक को सूचना देने भेजा। पीछे धीरे धीरे राजकुमारी के साथ आगे चलने लगा। इसी समय डाकुओं ने उन्हें घेर लिया। राजा ने धनुष बाण ले उनमें से अनेकों को मार डाला। इसी समय पुलिंदक और योगंधरायण सेना सहित आ मिले। पुलिंदक राजा को अपने गांव में ले आया। वहां वन की कुशाओं से फटे पैर वाली वासवदत्ता और राजा रात भर रहे। प्रातः काल मंत्री रुम्णवान बहुत सी सेना लेकर ठाट बाट से राजा रानी की आगवानी को आया। यही शक्दूत ने राजा को सूचना दी कि राजा चंड महासेन ने अपना दूत भेजा है। दूत ने राजा की सेवा में उपस्थित होकर प्रणाम कर कहा,
महाराज महासेन आप पर प्रसन्न हैं और उन्होंने कहलाया है कि शीघ्र ही गोपालक पाकर अपनी बहन का विवाह विधिवत कर जाएगा। तब तक आप ठहरें। ठहरने को कह कौशाम्बी के दूत ने पुलिंदक के ग्राम में गोपालक के आने तक को प्रस्थान किया, जहां उसका खूब धूमधाम से स्वागत हुआ। राजा और रानी की समस्त पूर्वासीजनों तथा सभागत राजाओं ने राजमहल में अभ्यर्थना की। कुछ दिन बाद बहुत सा धन, रत्न, हाथी, घोड़ा और खजाना लाद कर गोपालक आया और उसने धूमधाम से बहन का विवाह राजा से कर दिया। इससे उदयन की समृद्धि चौगुनी हो गई तथा वह अपनी प्रियतमा वासवदत्ता के साथ सुख से रहने लगा। तो इसी के साथ मैं अपनी आज की कहानी वासवदत्ता का समापन करती हूँ। आशा करती हूँ आपको हमारी आज की कहानी वासवदत्ता पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।